ईद घर जाए, वो निकल चुके थे, लेकिन बहन ने उन्हें भेजा। लेकिन इस ग्रुप में उस जो उन्होंने भेजा है, उसको इस ग्रुप में गाकर और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से इसी तरीके से स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे और हम लोगों के साथ नित्य जुड़ते हैं। तो आबा बहन जी से आग्रह है कि उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए और थोड़ा उन्हें प्रोत्साहित करें और उसके बाद हमारे आदरणीय सारस्वत जी इस श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्णा। आबा बहन जी। जय श्री कृष्ण। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्म दिवस तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं सफलं भूयात्, सकलं सफलं भूयात्। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तव हे सकलं च शुभं भूयात्, सकलं सफलं भूयात्। सकलं शुभं, सकलं शुभं च भूयात्। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव। चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनं, चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनं, चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं, चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं 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 जन्मदिनं तव। सुदिनं सुदिनं जन्मदिने तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव। विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा। जयतु भवतु तव सुयशो गानम्, जयति भवतु तव सुयशो गानम्। सुदिनं सुदिनं जन्मदिने तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव। सुदिनं सुदिनं जन्मदिने तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव। दीर्घायु आरोग्यम् अस्तु, सुयशा भवतु। दीर्घायु आरोग्यम् अस्तु, सुयशा भवतु। विजया भवतु, विजयी भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ सब लोगों के, पूरे लोगों के परिवार की तरफ से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज वर्मा जी का जन्मदिन है और बहुत बधाई जन्मदिन की।
आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, धनवान भव, कीर्तमान भव, ऐश्वर्यमान भव। भगवान तुम्हें शक्ति दे, भक्ति दे और सद्बुद्धि दे, और इसी प्रकार से निरंतर आत्मचिंतन में आपका जीवन व्यतीत हो, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाए, आपको आत्मबोध हो जाए। यही हमारी आंतरिक भावना है, आपको आशीर्वाद है। तो आइए, शर्मा जी ने बहुत प्यारा श्लोक आज प्रस्तुत किया है। ओम वंदे देवो मातुरम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम, वंदे शूर शशांक वैनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयन्तवर्तम, वंदे शिवम शंकरम, वंदे शिवम शंकरम। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमदेवम् आत्मभूत प्रकाशम् मुमुक्षुवेषणहं प्रपद्ये, मुमुक्षुवेषणहं प्रपद्ये। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदेशात्भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा प्यारा श्लोक आज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सरस्वती जी, मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी, इसके ऊपर थोड़ा बताना। ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्माणि, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। हाँ, ये ज्ञान जो है सारे, इसको अच्छे थोड़ा थोड़ा अच्छी यथा वेदांश मृत्यु भस्म करते अर्जुन, यथा वेदांश समित अग्नि भस्म करते कुरते यथा तथा ज्ञानाद सर्व कर्माणि, ज्ञानाद सर्व कर्माणि दग्धम तथा। ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं। ज्ञानाद सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को भस्म कर देती है ज्ञान अग्नि। ये ज्ञान अग्नि क्या है? यही महाराज ज्ञान चक्षु हैं, ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाए। ज्ञान अग्नि कब प्रज्वलित होगी? जब हमारे अंदर वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। वैराग्य, ये नाम रूपात्मक जो जगत का जो विस्तार है, हाँ, उस विस्तार का सार क्या है? ब्रह्म, सार तत्व ब्रह्म। वो ब्रह्म ही हमारे अंदर आत्म स्वरूप में स्थित होकर के प्रकाशित कर रहा है। तो इस आत्म तत्व का दर्शन कब होगा? जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और ज्ञान के चक्षु कब खुलेंगे? जब विवेक वैराग्य आदि गुणों से संपन्न हो जाएंगे और वेदांत प्रमाण के द्वारा हम आत्म विचार करेंगे। वेदांत प्रमाण के द्वारा
आत्म विचार। आत्म विचार क्या है? हाँ, अनात्म विचार का तिरस्कार। आत्म विचार, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, ये आत्म विचार। मैं असत नहीं, मैं जड़ नहीं, मैं दुख रूप नहीं। जितना भी दुख प्रतीत हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? मन के द्वारा। तो मन में नहीं, बुद्धि में नहीं। जितनी वृत्तियां उठ रही हैं, संसारकार वृत्तियां, वो बुद्धि के द्वारा उठ रही हैं। उन सबका मैं दृष्टा हूं, ऐसा विचार। तो ये ज्ञान चक्षु जब खुल जाएंगे, हैं? ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। और ज्ञान कब खुलेंगे? जब उपरांत आएगी। जो विषयाकार वृत्ति है वो निर्विषय मन जब निर्विषय होगा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय हृदय सता, सारी कामना जब समाप्त हो जाएंगी तब ज्ञान चक्षु खुलेगा। क्योंकि न तो कुछ प्राप्त करना है, न कुछ जानना है, न कुछ पाना है, न जानना है, न कुछ करना है, न कुछ छोड़ना त्यागना है। देखिए, सामान्य न अपने न होकर उनके विषयों के प्रति हमेशा आसक्त रहता है, हमेशा। क्योंकि उसका ध्यान जो हमेशा विषयों में जाता है। कितना संसार सुंदर है, उसके अंदर ही आकर्षता है। जब तक हमारे अंदर सुखाबुद्धि बनी हुई है, आकर्षण बना हुआ है, जब तक भोग बुद्धि बनी हुई है, जब तक महत्व बुद्धि बनी हुई इंपॉर्टेंट संसार की है, तब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुले हुए हैं। ज्ञानाग्नि अग्नि, तब तक ज्ञान अग्नि नहीं। ज्ञान अग्नि क्या है? यही तो वैराग्य है, वैराग्य अग्नि, यही ज्ञान अग्नि है। समलोष्टास्म कांचन, ये स्थिति है ज्ञान अग्नि की। न तो मिट्टी में हमें खेती करनी है, या मटके बनाने हैं, या कुछ और करना है मिट्टी से, न पत्थर से मकान बनाना है, और न सोने के गहने बनाने बेचना है उसको। तीनों में सम हो गया, मिल गया तो उसकी खुशी नहीं, और छूट गया तो उसका दुख नहीं। तीनों में समभाव में बैठ गया महाराज। ओहो, ये समभाव में बैठ गया है। लोग को मैं जरा पूरा सुना दूं तब और मजा आएगा। लोग सुनिए। यथैधांसि सम्मिधोऽग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन। पहले वाली लाइन से इसको लीजिए ज्ञानाग्नि को। यथैधांसि सम्मिधोरग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस समिधा जला देती है ना, सबको भस्म कर देती है समिधा को। वो अग्नि जो है समिधा को भस्म कर देती है। इसी तरीके से ज्ञान की अग्नि जो है सारे कर्म को भस्म कर देती है। जरा अब इसको विस्तृत बोलिए, दोनों लाइन लेके। भाई, ज्ञान अग्नि सब भस्म कर देती है। क्यों भस्म कर देती है ज्ञान अग्नि? कामाग्नि को ज्ञान अग्नि भस्म करती है। ये कामाग्नि है ना, भोगाग्नि, ये संग्रह अग्नि, ये संसार की जो आकर्षण है, जो भोगों में आकर्षण है, जो उसमें स्पृहा है, जो विषयों में स्पृहा है, जो चुपकन है, वो छूट नहीं रही है, वो ये अग्नि उसको समाप्त करती है, ज्ञान अग्नि। इसीलिए बोला है ज्ञान चक्षु। देखिए,
मणियों की पहचान कौन करता है? मणि, हीरे की पहचान जौहरी, जौहरी करता है कि नहीं करता है? उसका वास्तविक मूल्य वही जान सकता है। तो ज्ञानी पुरुष ही वो हीरे की पहचान जौहरी रूप है, जौहरी रूप है। क्योंकि उसको पहचान होगी सत्य क्या है, सत्य क्या है, नित्य क्या है, नित्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, पहचान हो गई है। हमको पहचान नहीं, इसलिए इसमें आकर्षित हो जाते हैं। जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुले तभी तक आकर्षण, संसार का आकर्षण जब तक है जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुले। और ज्ञान चक्षु जिसके खुल गए हैं उसका संसार का आकर्षण समाप्त हो गया, स्पृहा समाप्त हो गई। इसलिए तो बोला है भगवान ने, नमाम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे बांध नहीं पाता है। तो कोई भी क्रिया हमको बांध न पावे, कोई भी कर्म हमको बांध न पावे, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थिति, घटना हमको बांध न पावे। कहीं हम लिप्त न हो जाए कमल के पत्ते की तरह से अलिप्त। तो अलिप्त कौन रह सकता है? समलोष्टास्म कांचन, जिसकी ऐसी स्थिति होगी समुद्र में बैठ गया है, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए, उसी की ज्ञान चक्षु। ज्ञानी वही जो सर्वदा ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है। ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है। प्रतिकूलता कितनी भी हो समता न कोई डिगा सके। प्रतिकूलता कितनी भी हो समता न कोई डिगा सके, ये ज्ञानी के लक्षण है। प्रेमी वही जो अपने लिए कुछ भी नहीं है चाहता। प्रेमी वही जो अपने लिए कुछ भी नहीं है चाहता, निष्काम सेवा भाव से प्रियतम को जो रिझा सके, ये प्रेमी के लक्षण। प्रेमी वही जो अपने लिए कुछ भी नहीं है चाहता। गोपियों ने अपने लिए कभी कोई चाहा नहीं, कभी कुछ भी नहीं चाहा भगवान कृष्ण से, गोपियों ने। प्रेमी वही जो अपने लिए कुछ भी नहीं है चाहता, निष्काम सेवा भाव से, हाँ ये और लगा दिया, निष्काम सेवा भाव से प्रियतम को जो रिझा सके। त्यागी वही जो समर्थ है, त्यागी वही जो समर्थ है, जो लोभ मोह से मुक्त है। त्यागी वही जो समर्थ है, जो लोभ मोह से मुक्त है। भूल गया। वो लोभ मोह से मुक्त होकर निष्काम होकर के विचरण करता है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन हमारा बन जाए महाराज। सब कामना समाप्त हो जाए, सारी स्पृहा समाप्त हो जाए, तब उसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। उसका ज्ञान सारे भस्म कर दे। यदा पंचावृत्ति ज्ञानान मनसा है बुद्धि न विचेषति तमाहु परमाम गति। यथा पंचावृत्ति, देखो भूल जाता हूँ, माफ करना क्योंकि पुराना। यदा पंचावृत्ति ज्ञानान मनसा, पांचों ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ जिसकी शांत हो चुकी है, मन के साथ में ज्ञान है, पांचों ज्ञानेन्द्रिय जिसकी अपने में समाहित हो चुकी है, संग्रह हो चुकी है, समाहित हो चुकी है मन के साथ में। बुद्धि न विचेषति, बुद्धि भी स्थित हो चुकी है, स्थित हो चुकी है। बुद्धि न विचेषति तमाहु परमाम गति, वो परम गति है, वो ज्ञानी पुरुष है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो हमारी ज्ञानेंद्रिय भी समाहित हो जाए, हमारी मन भी समाहित हो गया, हमारी बुद्धि भी समाहित हो गई,
कर्ता भाव भोक्ता भाव समाप्त हो गया। बुद्धि न विचेष्टति तमाहू परमाम गति, वो परम गति है उसकी, वो ज्ञानी पुरुष है। क्यों? वो अपने में समाहित हो गया है। जैसे कछुआ सारे अंगों को समेट देता है, वो सारी इंद्रियों को अपने में समाहित कर लिया उसने। जाए न कबू कछु चाहिए तुम सन सहज स्नेह, बसो राम जी सर चाप दर सोरा न जगेह। सारी कामनाएं जिसकी समाप्त हो गई। जाए न कबू कछु चाहिए, कोई चाह नहीं, सारी चाह समाप्त हो गई। तो यहाँ ये बोला गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर ले। उत्क्रामंतम निश्चितम वा भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, मीन्स जो उपराम हो गया है। उपराम हो गया मतलब राम के समीप बैठ गया है, संसार की वासना बीज भुन गया है। जिसका बीज भुन गया है वो इस शरीर में विषयों को भोगते हुए अभोक्ता है। विषयों का इंद्रियां विषयांचरण चरित विषया निवर्तन्ते निराहार सतेन रसवर्जन रसपस परम दृष्टा निवर्तते। वो एक दूसरा श्लोक है महाराज। विषयों का विचरण कर रहा है, लेकिन कैसे? राग द्वेष वियुक्त विषयान आत्म से विधेयात्मा प्रसाद में विगच्छति। उसको प्रसाद मिल रहा है भगवान का, उसके आत्म चक्षु खुले हुए हैं। राग द्वेष वियुक्त होकर के, युक्त नहीं है, राग द्वेष वियुक्त तो विषयान इंद्रिय चरण। राग द्वेष वियुक्त होकर के विषयों इंद्रियों का विषयों चरण। ऐसा नहीं है कि किसी इंद्रियों को रोक रहा है, सारे इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन आंखें देख रही हैं लेकिन फोटो नहीं खींच रही हैं। आंखों काम देखना है, फोटो खींचना नहीं है। फोटो जब खींच जाता है ना, शर्मा जी अभी तो बोल रहे थे, खिंच गया तो हृदय में जम गया फोटो। तो फोटो नहीं, कान सुन रहे हैं लेकिन फोटो नहीं खींच रहा है, जमने ही ना शब्द है। एक दफे की बात है, हरि बाबा कहीं वृंदावन में जाते थे कहीं भागवत सुनने के लिए, 1 महीना तक किसी पंडित के घर में, कथावाचक घर में जाते थे सुनने के लिए। उनके साथ एक शिष्य भी जाता था। तो शिष्य ने बोला, महाराज जी ये है तो बड़ी बैराग की बात कर रहा है पंडित जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसके खूंटियों पे बड़े बड़े साल दुसाले टंगे हुए हैं, इतना वैभव है घर में। तो हरि बाबा उससे चिल्लाने लगे, बोल मूर्ख, 1 महीने से मैं आ रहा हूँ, मैंने तो कभी भागवत के सेवा, उसके शब्द के सेवा या उसको पुस्तक के सेवा या उसके वाचक की सेवा मैं तो किधर नजर ही नहीं किया। और तेरी नजर इधर उधर कहाँ जा रही है? तू भागवत सुनने आता है कि सब देखने के लिए आता है? ये है आत्म बस से विधेय आत्मा। केवल उन्होंने भागवत सुनना है, आना है, उठ के चल दिए, कोई फोटो खींचना नहीं है। हम फोटो खींचने में लगे हुए, ये अच्छा है कि बुरा है, ये सुंदर है कि असुंदर है, ये भोगने लायक है कि अब न भोगने लायक है। तो ये सब फोटो देखने में फोटो न खींचे, सुनने में फोटो न खींचे, स्वाद में फोटो न खींचे, खा रहे हैं बस जीभ से। जीने के लिए भोजन करना, भोजन के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए भोजन करना है। भोजन जीने के लिए, भोजन के लिए जीना नहीं है। ये स्थिति होनी चाहिए हमारी। देखिए, सामान्य बुद्धि का पुरुष जो होता है ना, जिसकी बुद्धि सामान्य है,
कहते वो वस्तु को देख रहा है लेकिन उसका यथार्थ रूप से समझ नहीं पाता है। केवल ज्ञानी पुरुष ही उसकी यथार्थता को समझ पाता है। ज्ञानी पुरुष जैसे जोहरी जो है उस हीरे की पहचान कर पाता है, इसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है ना, उसकी यथार्थता को समझ लेता है। तो हमें यथार्थ वस्तु का ज्ञान हमें हो जाए। यथार्थ वस्तु का ज्ञान कब होगा है? आत्मा तो नित्य विद्यमान है, उसका अभाव कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये देहरा के साथ में ये सूक्ष्म शरीर जो है, चेतना प्रदान करने वाला आत्मा ही तो होता है ना। तो ये जो शरीर तो ये स्थूल शरीर तो यही रह गया, अब सूक्ष्म शरीर जा रहा है दूसरे शरीर के, तो उसको चेतना कौन प्रदान कर रहा है? ये आत्मा ही उस सूक्ष्म शरीर को चेतना प्रदान कर रही है महाराज। और इस शरीर में ये जीवन काल में भी ये आत्मा ही समस्त अनुभवों को प्रकाशित कर रही है। अरे महाराज, आंखें किसकी शक्ति से देख रही हैं, कान किसी शक्ति से सुन रहे हैं, वाणी किसी शक्ति से बोल रही है, हाथ किसी शक्ति से काम कर रहे हैं। तो ये सुख दुखों का मानसिक अनुभव और बुद्धि में जो निर्णय हम ले रहे हैं, उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? वो आत्मा, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। हमारे मन में भी जो क्षण क्षण परिवर्तन आ रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहा है, कभी सात्विक भाव आ रहा है, कभी राजसिक भाव आ रहा है, कभी तामसिक भाव आ रहा है, ये काम के सिर्फ उसी आत्मा के अधिष्ठान के सकाश से ही ये भाव आ रहे हैं हमारे अंदर। इन सब भावों को देने वाला वो आत्मा है, उसी से ये अनुभव सब। लेकिन जो सामान्य पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो विषयों के प्रति इतना आकर्षित रहता है, इतना आसक्त रहता है, क्योंकि उसका ध्यान तो संपूर्ण बाह्य विषयों में रहता है ना। इसलिए ये सूक्ष्म बात को तो जान नहीं सकता है महाराज। संपूर्ण बाह्य विषय संरचना में आकर्षित रहता है। आत्मा की उपेक्षा कर देते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, उनको आत्मा का अनुभव उनको नहीं होता है। लेकिन जो ज्ञानी जन है वो कैसे हैं? वो नाम रूप के विस्तार से परे हैं। नाम रूपात्मक जो जगत है, उसकी सीमा को पार कर चुके हैं। नाम रूप, ये संसार क्या है? नाम रूप, नाम रूपात्मक ही तो नाम संसार है। तो इस नाम रूप संसार की सीमा को, विस्तार को पार कर गए हैं। उस परमात्मा का हृदय में आप रूप से तो जो प्रकाशित हो रहा है, परमात्मा अधिष्ठान रूप से विराजमान है, उसका अनुभव करते हैं। यही महाराज ज्ञान चक्षु है। वो आत्म तत्व का दर्शन जो ज्ञान चक्षु से करते हैं। ज्ञान चक्षु क्या है? ये विवेक और वैराग्य गुणों से संपन्न जो ये वेदांत प्रमाण के द्वारा आत्म विचार, यही तो ज्ञान चक्षु है ना। विवेक वैराग संपन्न होकर के हम वेदांत प्रमाण के द्वारा आत्म विचार करते हैं, यह है ज्ञान चक्षु है। तो उससे क्या होता है? हमें आत्मबोध होता है। आत्मबोध, आत्मबोध माने स्वरूप बोध में सच्चिदानंद स्वरूप हूँ,
ऐसा बोध होता है महाराज। तो जीवन में हमारे ऐसा बोध हो जाए, मैं सत्स्वरूप हूँ, चित स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मेरे अंदर दुख नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अनुकूलता प्रतिकूलता में समान हो गया ना। यानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है। द्वंद्व समाप्त हो गए, राग द्वेष समाप्त हो गया। द्वंद्व कब तक है? जब तक राग द्वेष है। दुख सुख लाभान जय मान अपमान सर्दी गर्मी में सब में सबते कठिन जाते अपमाना। और तो आज हमारे भूमानंद जी महाराज जी से यही बात हो रही थी, चर्चा चल रही थी। महाराज जी सब तो ठीक है, हम ज्ञान ज्ञान करते रहते हैं, लेकिन जब कोई अपमान होता है तो उस घूंट को हम सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं सहन कर पाते हैं अपमान को? क्योंकि देहाध्यास अभी कटा नहीं है, इसलिए। और जिस दिन देहाध्यास समाप्त हो जाएगा आत्मा में उसी दिन स्थित होंगे, तभी हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। अधूरे महाराज हम यहाँ, आप हम दोनों अधूरे, क्योंकि देह अपमान को सह नहीं पाते हैं। मान में हम फूल जाते हैं, अपमान को सह नहीं पाते हैं। देखतान संयोग को वियोग में जो, देखतान संयोग को वियोग में जो कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं। संयोग में जिसने वियोग को देख लिया वो ज्ञानी पुरुष है। क्यों? जिस वस्तु का संयोग हो रहा है उसका वियोग असंभव भावी, असंभव नहीं होने वाला ही है। हाँ, निश्चित रूप से होने वाला है। तो उस संयोग में हम वियोग का दर्शन कर ले। जो चीज मिली हुई है वो बिछुड़ने वाली है, तो बिछुड़ने वाले के लिए जो हमारा शोक है वो दूर हो जाए। अर्जुन को यही तो था ना, और ये था मोह के कारण शोक। तो जो बिछुड़ने वाली चीज है उससे वैराग्य हो जाए। देखते न वियोग को संयोग में, जो संयोग में वियोग का दर्शन हमें हो जाए। जो भी चीज मिली है, ये स्त्री मिली है, पुत्र मिला है, मकान मिला है, धन मिला है, ये संपत्ति मिली है, गाड़ी घोड़ा मिला है, सब छूटने के लिए मिला है, सब जाने वाला है, साथ में कोई आने वाला नहीं है, दिन का भी नहीं है। ऐसा दर्शन यही है परम वैराग्य, यही परम वैराग्य हमारा। तो संयोग में हम वियोग का दर्शन कर लें तो ज्ञान चक्षु खुल गए महाराज। तो थोड़ा सा समय है, इसमें और थोड़ा सा ले लें। हम चल रहे थे, यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय हृदय स्थिता अत्र मृत्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुच्यते। ये व्याख्या 3 दिन से चल रही है। ये हमारा मन जो है ना, एक बर्तन ही है, बर्तन। इसमें गंदगी भरी हुई है महाराज, दुख देता है हमको, लेकिन इससे कभी कभी सुख भी मिल जाता है हमें। तो सुख भोग में हमारा जो राग है, ये मोह है, तो उसके सामने हम सरेंडर हो जाते हैं, प्रतंत हो जाते हैं। उस सुख भोग में हम प्रतंत हो जाते हैं महाराज। इसके कारण हम मन को नहीं छोड़ पाते हैं। हम कहते हैं मन नहीं होगा तो रूप देखने का स्वाद कहां से आएगा, मन नहीं होता स्पर्श का स्वाद कहां से आएगा, संगीत का मजा कहां से आएगा, अरे मन नहीं होगा तो दही बड़े का मजा कहां से आएगा। लेकिन मन को ही छोड़ दे, बोलो जा बेटा अब हम तो तेरा कोई काम नहीं है, हमको कोई मजा नहीं चाहिए। ये वैराग्य। जब तक मन की होते रहते वैराग नहीं आएगा। मन की चाहते हम, मन की हारे हार है, मन के जीती है जीत।
मन को छोड़ दें, वैराग्य। देखिए, वैराग से मन छूटता नहीं है, वैराग आने से मन को छोड़ने की योग्यता आ जाती है, योग्यता आ जाती है। मन से जो पाने वाले वैराग्य हैं, जब वैराग का भाव आता है ना, तब कहेंगे ये मन तू जा, छोड़, हाँ, तू तो अलग है हमसे, नहीं, तुम जड़ का बेटा है, तू हमारा नहीं है, तू नौकर है हमारा, हमारे के अनुसार चले तो चल, नहीं तो अपने घर चला जाओ, नाकेबंदी कर दो महाराज। हम मन को अपनी आत्मा में नहीं आने देंगे, हम बाहर रहना, हमारे पास मत आना, ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए महाराज, तो मन जो है चिरौरी करने लग जाएगा। इसको जब हम घुसने नहीं देंगे, इसकी मन इसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, सरेंडर हो जाएगा, चिरौरी करने लग जाएगा। अरे भैया, हिम्मत करके एक बार कह दो ना कि हम तुमको हमारे हृदय में नहीं आने देंगे, इस मन से कह दो। जा तू तो भविष्य है, वर्तमान में हम तुमको नहीं आने देंगे, तू बाहर ही रह जा, भीतर मन आने देंगे, तू बड़ा नौकर है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामये सदा, त्याग करो। अब प्रश्न उठता है किसका त्याग करें? बोले कामना का त्याग करो, प्रमुच्यन्ते ग्रथ में मोह, काम रहता है जहाँ पे अपने स्वरूप में, उसका प्रत्याग कर दो, अनुभव करो अपने स्वरूप का, काम का प्रत्याग। काम के सोने की जगह, काम के जगने के समय, काम के घूमने के, सारी पहचान करो, ये कहाँ भाग रहा है, कहाँ सोता है, कहाँ जाता है, कहाँ भगता है, किस मसाले से बना हुआ है ये, मसाले की पहचान करो। ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है मन, तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, परदेशी है महाराज ये लेकिन तुम्हारे अंदर घुस गया है, ऐसा घुस गया है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन तुम अपने आप को पहचानो कि तुम अमृत पुत्र हो। हाँ? अपने आप को मृत्युग्रस्त क्यों समझते हो? समय हो गया है, यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। उससे चर्चा कल चलेगी महाराज। तुम अमृत पुत्र होते हुए भी हम अमृत पुत्र होते हुए भी हम कैसे बन रहे हैं? मृत्यु वाले बनना है, मृत्युग्रस्त बनना है, इसलिए हमको अमृत पुत्र बनना है। तो क्या करेंगे? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय से हृदय, तो तब हम अमृत बनेंगे। इसी साधुवाणी को प्रणाम देता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको बहुत बहुत साधुवाद। कुल मिला के मैं सारांश यही समझता हूँ कि अंतकरण शुद्ध होने पर विवेक और उपरामता होगी, यानी वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर जो आप जैसा आपने कहा था स्वतः वो हो जाएगा, क्या नाम, ज्ञान हो जाएगा। यही है ना साहब? यही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री। आइए शर्मा जी आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं।
नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पूर्ण रम्य माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन भीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पास। जय श्री कृष्ण। तो देखो ये जो श्लोक चल रहा है स्थिर प्रज्ञ के हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें से थोड़ा सा भी किसी भी श्लोक का कोई भी अंग, सभी श्लोक में किसी भी श्लोक, एक श्लोक का कोई भी कुछ शब्द हमारे अगर व्यवहार में आ जाते हैं, आचरण में आ जाते हैं, उसका हम पालन करना शुरू कर देते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। चूंकि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है। अब जो भगवान 64वें श्लोक से कह रहे हैं, ये कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है। तो ये तो सिद्ध पुरुष है, स्थित प्रज्ञ है जो सिद्ध है, जिसके पास ये सब साधन संपत्ति उसके पास आ गई, तो उसका व्यवहार कैसा है। दूसरे हम लोगों के लिए जो साधक हैं, उन्हें किस तरह से व्यवहार अपने जीवन में शुरू करना चाहिए, मतलब व्यवहार में किस तरह से भगवान ने जो कहा है उनकी आज्ञा का पालन करते हुए किस तरह से हम अपने व्यवहार में इन चीजों को लाएं, मतलब अपने व्यवहार में इनको किसी तरह से व्यवहार में लाएं, मतलब व्यवहार इस तरह से हो। तो भगवान क्या कहते हैं, वो कैसे चलता है, मतलब कैसे व्यवहार करता है। तो 64वें श्लोक से शुरू किया और इससे पहले ही कह दिया था पतन कैसे होता है, मतलब मनुष्यता से हीन हो जाता है। इससे भी पूर्व जो 2-3 दिन पहले बात हो रही थी कि छांदोग्य उपनिषद में जो मंत्र आता था कि ब्रह्म जो है सबके अंदर सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो कह दो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठा हुआ है। उस हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हम सबके अंदर, उसका अनुभव क्यों नहीं होता। बट ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमने परमात्मा का अनुभव किया या उस आत्मा का अनुभव किया, है तो हमारे अंदर ना। तो जो चीज अंदर है उसका अनुभव में क्या चीज है जो विघ्न पड़ रहा है, मतलब क्या रुकावट क्या है, मतलब क्या है जो हमें रोक लेता है। इसके ऊपर छांदोग्य उपनिषद जब कहता है कि इसके जो 5 द्वारपाल हैं, भाई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, हर किसी के सेक्रेटरी, उनके पीए, उनके पीएस, तो जब तक उस चैनल को पार नहीं करते तब तक उससे मिल नहीं सकते। तो कहते हैं वो जो 5 द्वारपाल, उसको 5 ब्रह्म पुरुष कहा है। तो ये द्वारपाल जो हैं ये सब हमारे पास है। तो हृदय में स्थित जो आत्मा है या परमात्मा है उस तक हमें 5 पहुंच ही नहीं देते। ये जो श्लोक चल रहा है ये उस 5 ब्रह्म पुरुष के बारे में बताते हैं, जिसमें एक पहला बताया था नेत्र, कि नेत्रों में जागृत अवस्था में जीवात्मा जो वो नेत्र में रहती है और नेत्रों के द्वारा जो रूप है, जो संसार है, उस संसार को भोग बुद्धि से देखती है और भोग बुद्धि से देखने के बाद उसमें सुख लेती है, उसमें रस लेती है। तो जो रस है, ये जो रसावर्जम आया था श्लोक कि इंद्रियां तो विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, लेकिन जो उसमें रस रहता है वो रस का चिंतन करते हैं हम सब लोग। मतलब आंख बंद करके कमरे में बैठे हैं, कोई संसार यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो विषयों का रस है उस रस का चिंतन करते हैं। रस हमारे सामने है। तो पहला था नेत्र के द्वारा विषय हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, रूप प्रवेश करता है। तो पहला द्वारपाल नेत्र था। तो इसलिए ओम प्राणायाम स्वाहा जब करते हैं तो पहला है जो प्राण के रूप में उसका कहा था आदित्य उसका देता है। तो जब नेत्र हमारे, नेत्र इंद्रियां, जब इंद्रियां हमारे बस में हो जाती है, नेत्र इंद्रियां हमारे बस में हो जाती है, तो आदित्य और ये जो है हमारे इनका जो फल है, तो हमें जो आदित्य का ज्ञान हमारे पास पहला द्वारपाल बताया था नेत्र, नेत्रों के द्वारा विषय।
दूसरा ओम प्राणायाम समाधि के बाद गहराई श्रोत इतना सुनते हैं संसारिक बातों को, विषयों की बातों को, कि श्रोत इंद्रियों के द्वारा उसमें जो रस लेते हैं सुनने में, ये रस की बात है। उस रस के कारण हमारे इंद्रियां और बहिर्मुखी इंद्रियां वो रस लेने के चक्कर में, वो सुख लेने के चक्कर में बड़ा आनंद आया। आज में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनी कि आनंद आया, जो विषयों के बारे में सुना वहां तक क्या उठ जाते हैं, वो द्वारपाल में अंदर नहीं जाते। नेत्र और चक्षु ये दोनों इतने तगड़े हैं हर मनुष्य कि इनसे पार करके अंतर्मुखी होके उस आत्मा का अनुभव करना, उस आत्मा का साक्षात्कार करना, उस ब्रह्म को जानना कितना मुश्किल है। पूरा संसार इसी तरह है। श्रोत बड़े तीसरा है ओम अपानाय उसमें वाक्य वाणी, तो जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती होती है बात गप्पे शप्पे लगा के वाणी के द्वारा बोलता रहता है, मन में संकल्प करता है, जो सुना है दूसरे को सुना है। आज मैंने ये बढ़िया बढ़िया बातें सुनी, तुम भी सुनो, तो दूसरों को सुनाने के लिए वाणी। तीसरा है वाणी, तीसरा द्वार पर वाणी, और चौथा द्वार पर मन। मन जो इंद्रिय है वो मन में इतने संकल्प निकाल पाते हैं। कभी मन शांत हो तो अंदर जो परमात्मा का जितना आत्मा या परमात्मा एक है जो बैठा हुआ वो उसका चिंतन करता। मन तो संसार में लगा रहता पूरे दिन। माता है कि जो संसार ये हमारा अंतःकरण का विकार है। क्या अंतःकरण का विकार है, संसार है नहीं, हमारे मन में संसार। कहते हैं जागृत अवस्था में संसार, स्वप्न अवस्था में संसार, संसार की वासनाएं हमारे मन की सूक्ष्म है। लेकिन जब सुसुप्ति में जाते हैं तो संसार ना मन जागृत है ना सुसुप्ति, मन चुके लीन हो गया, मन लीन हो गया तो संसार खत्म। अब कोई संस्कृति कोई उपाधि नहीं, मैं कौन मेरे पास क्या धन संपत्ति कुछ नहीं, उपाधि रही, कोई संसार कोई संस्कृति कुछ सृष्टि खत्म नहीं। सुसुप्ति में सृष्टि समाप्त, तो सृष्टि कहाँ जैसी सुसुप्ति अवस्था में फिर हम स्वप्न में आए, स्वप्न से आंखों की विचार है, फिर संसार आए। तो संसार अगर सत्य होता तीनों अवस्थाओं में रहता, लेकिन संसार सुसुप्ति, तो मन में संसार, मन में जो सृष्टि है, सृष्टि क्या चिंतन करते हैं, भूतकाल का चिंतन करते हैं, भविष्य का चिंतन करते हैं। तो चौथा द्वार पर मन, ये चारों द्वार वालों को मन और इंद्रियों को वश में कर देता है। कठोपनिषद में कटवाल चलती है, जब 5 ज्ञान इंद्रियां मन के सही आत्मा में लीन हो जाती है, सुसुप्ति अवस्था में 5 ज्ञान इंद्रियां मन के साथ सुसुप्ति अवस्था में आत्मा में लीन हो, उसको परम गति। सुसुप्ति में जिसको उसका अभिमान है, उसका राग है, अज्ञान है, मैं कुछ नहीं जानता, तो वहां उसे कुछ बस एक सुख की अनुभूति। तो जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां 5 ज्ञान जो नेत्र श्रोत्र ये सब है, ये मन के सहित अगर लीन हो जाए क्षण के लिए, उसको परम गति। और इस परम गति को जो इंद्रियों का लीन होना है, इसको योग का अगले मंत्र मृत्यु देवता तो इसको कहा योग। तो अगर इस अवस्था में अब इसमें क्या होता है, जब इंद्रियों के द्वारा विश्व का चिंतन करते हैं तो इंद्रियां बाहर जाएंगे, इंद्रियों को रोकेंगे तो अंतर्मुखी होगा। इंद्रियां अगर विश्व में ना जाए, इसने पिछले श्लोक में क्या किया कि जो विषयों का चिंतन करता है उससे उसकी आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना होती है, कामना में विघ्न पड़ जाती है, उससे बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नाश से उसका मतलब मनुष्यता उसका मनुष्यता से हीन हो जाए। उससे पहले बताया था कि अगर परमात्मा का चिंतन करता है तो विषयों का चिंतन करता है, तो विषयों का चिंतन करने से ही हमारा पता इंद्रियां अगर विषय में जा रही है, भोग के साथ सुख ले रही है विषय, अगर हम सुख ना लें विषयों में सुख और रस ना, खाना पीना है, देखना है, सुनना है, इसमें रस, तो जो हमारे जीवन में आवश्यक है उसका सेवन करना,
ये कहते हैं 63वें श्लोक में उस मनुष्य का पतन और 65वें श्लोक में कहते हैं वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो मनुष्य एक ही मनुष्य का पतन हो गया, विष्णु का चिंतन किया। एक ही मनुष्य ने प्रसन्न चेत बुद्धि पर्यवर्तन बुद्धि जो है परमात्मा में स्थित है। एक ही मनुष्य क्या किया उसने साधन एक का है विष्णु में आसक्ति और चिंतन किया, एक ने क्या किया राग द्वेष से रहित होकर विष्णु का चिंतन। दोनों विषयों में है। संसार में जब तक है तब तक विषयों में विषय हमारे साथ रहेंगे। जब शरीर में स्थिति है हमारी, जब शरीर में है तो शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके पांचवें विषय है, तो उस विषय का हम सेवन करें या विषय का चिंतन करके उसका रस लें। तो चिंतन करके रस लेंगे तो पतन होगा, और विषयों का केवल सेवन करेंगे राग द्वेष से रहित होकर तो परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि जब सेवन करेंगे राग द्वेष से रहित होकर तो विषय हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। जितना हम आवश्यक है कृष्ण का निशान होता है उतना हम विषयों का सेवन कर लेते हैं। और फिर जब अंतर्मुखी होंगे तो अंतर परमात्मा बैठा हुआ अंतःकरण विशुद्ध अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं होता? अभी बारीक की तरह अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में जब तक राग है, जब तक क्षेत्र के साथ हमारा संबंध है तो क्षेत्र के विकार है, इच्छा द्वेष, ये क्षेत्र के विकार। तो ये विकार हमारे अंतःकरण में बने रहते। जब ये विकार अंतःकरण बने रहते हैं तो अंतःकरण अशुद्ध रहता है, अंतःकरण अनित्य रहता है। अंतःकरण शुद्ध तभी होता है जब विकार से रहित। विकारों से रहित तभी होगी जब हमारा इस शरीर के साथ ना केवल बोले हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान होना और उस भाव में रहना, उस स्थिति में रहना। इस शरीर के साथ मेरा संबंध होना ये जो इस शरीर के व्यवहार के लिए आवश्यक है। एक श्लोक बता तीसरे श्लोक के कि शरीर के से जीवन के निर्वाह के शरीर के निर्वाह के जो हम कर्म करते हैं उससे प्राप्त केवल शरीर के निर्वाह बुद्धि, सुख बुद्धि ना हो, भोग बुद्धि ना हो। तो वही दो ही चीजें योग और योग है तो भोग भी है, और भोग है तो योग है। योग परमात्मा की प्राप्ति कराता है और भोग संसार के चक्र में डालता है। भोग संसार में जन्म मरण में डालता है और योग जन्म मरण से चक्कर से बाहर, और दोनों एक दूसरे के दोनों तो इस श्लोक में 63 वाले पतन होते हैं। इसमें भोग 64-65 में जब राग द्वेष से रहित हो जाते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारी स्थिति बन जाती है। जब अंतःकरण दूषित होता है तो संसार दूषित होता है। यहाँ कहा राग द्वेष विषय इंद्रिया विषयों में सेवन करता है पर राग द्वेष अभी बात में आज तक विषय किया आत्मवश्य विधेय आत्मा कहते हैं अंतःकरण उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये अंतःकरण अपने अधीन होना ही ऊपर बनेगा, कई श्लोक में आएगा। अंतःकरण अपने अधीन होगा, मन हमारे वश में और आत्मवश इंद्रियां हमारे वश में, इंद्रियां वश में होंगी और मन वश में, अंतःकरण वश में। फिर रहेंगे दो चीज तो है, बाह्य करण और अंतःकरण। बाह्य करण में इंद्रियां हैं, अंतःकरण में मन। दो करण भगवान ने दिए के भेजा वश ये आपके पास साधन है। एक बाह्य साधन है, एक अंदर हमारे करण है, बाह्य करण हमारी दशा। तो भगवान कहते हैं आत्मवश्य और विधेय अंतःकरण। तो इससे क्या होगा? प्रमाद अंतःकरण की प्रसन्नता को, अंतःकरण की प्रसन्नता होता है, अंतःकरण निर्मल। जब प्रसाद है सब आने जब प्रसाद हो जाता है भगवान शंकराचार्य गीता का एक श्लोक है, उसकी भाष्य लिखा प्रसाद। ये जो 5 इंद्रियां जो सूक्ष्म है, इस इंद्रियां और मन इन्होंने स्थूल शरीर को धारण कर लिया। ये सूक्ष्म शरीर जब शरीर से निकल जाता है स्थूल से, तो स्थूल शरीर तो पूरा रहता है, न ही उठता है न बैठता है।
यहाँ से ठीक है? ये जो प्रसादे सब अंतःकरण के अंतःकरण जब होता है तो सारे दुख का हानि नाश होता है। वो दुख क्या, राग द्वेष जन्म मृत्यु जरा दुख दोषान जन्म मृत्यु जरा, इसमें दुख अनुभव सबसे बड़ा जन्म मृत्यु जरा है। ये जो दुख है इन सब का नाश हो जाता, हानि हानि कहते हैं नाश। तो नाश उपजायते मतलब हो जाता। तो साधक के संपूर्ण दुखों का नाश कब होगा? जब राग द्वेष विषयों का सेवन कर राग द्वेष से रहित होकर। और तीसरे अध्याय में श्लोक आएगा कि हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित रहते हैं। तो हर इंद्रिय का जो विषय है उसमें राग और द्वेष, मतलब जो हम ग्रहण करते हैं विषय को, वो राग, जिसमें हमें राग है उसका ग्रहण करते हैं, और त्याग करते हैं जिसका द्वेष पूर्वक। तो कहते हैं ग्रहण आसक्ति के साथ ग्रहण मत करो, और त्याग जो है द्वेष पूर्वक मत त्याग करो। हमें नहीं आवश्यकता है उसकी, जो शरीर के सेवन के लिए आवश्यकता विषय के सेवन की उसको हम कर लेते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। उसमें द्वेष भाव से हम नहीं त्याग करते, राग भाव रखते हुए उसका ग्रहण नहीं करते। तो ग्रहण करने में आसक्ति ना हो, त्याग में द्वेष ना हो, जो आवश्यकता उतना हम ग्रहण करते रहते। आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि। प्रसन्न चेत, जब प्रसन्न हो जाता चित्त, प्रसन्न चित्त मतलब चित्त, प्रसन्नता का मतलब है चित्त शुद्ध हो गया, शुद्ध चित्त वाला, अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण की निर्मल है, अंतःकरण की सारी मलिनता दूर होगी। देखो राग द्वेष से मलिनता दूर हो रही है। अगर राग द्वेष जीवन में कम होते चले जाए तो अंतःकरण शुद्ध होता चला जाए। हम अंतःकरण की शुद्धि सोचते हैं कि हम पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएंगे सारे श्लोक, तो हम अंतःकरण शुद्ध हो गए। अंतःकरण की शुद्धि राग द्वेष बने बड़े लोगों में मैंने देखा, मतलब बहुत उच्च कोटि के, जो वेदांत के उच्च कोटि के साथ है। तो राग द्वेष होना और ज्ञान होना, क्योंकि ज्ञान होना और ज्ञान को आचरण में आके, और उन चीजों का कि इस ज्ञान का फल है कि मेरा राग द्वेष कम हो गए। जो ज्ञान का अभिमान हो जाता ब्रह्म राक्षस बन जाता मृत्यु के बाद। तो वो अजीब ही नहीं है ब्रह्म राक्षस, ज्ञानी का अभिमानी ज्ञानी जो है ब्रह्म राक्षस बनता है। तो प्रसन्न चेतसो आसु बुद्धि परिवर्तन, जब शुद्ध अंतःकरण वाला साधक है, प्रसन्न चित्त वाला साधक है, उसकी बुद्धि आशु मतलब बहुत जल्दी परिवर्तन परमात्मा में स्थिर हो जाती। तो देखो एक में परमात्मा में स्थिति दिखाई है और एक में पतन दिखाया है। ये दो जो, और ये व्यवहार है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, तो कैसे चलता है मतलब संसार में किस तरह से आचरण करता है, इसको हमें अपने जीवन में पकड़ के रखना चाहिए। इनको श्लोकों को केवल राग द्वेष से रहित हो, जितना हम इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करें उसे त्याग और वो करें। तो इन श्लोकों को थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ हमारी बहुत ज्यादा राग है जिस विषय में, और जहाँ हमें द्वेष पूर्वक त्याग करते, द्वेष पूर्वक त्याग ना करें, हमें आवश्यकता नहीं है तो हम उसके तरह से एक तरह से उपराम हो गए, उपरति को प्राप्त हो गए। ये कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। जय श्री कृष्ण।